प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसमें मारवाड़ के इतिहास को आज हम पढ़ेंगे। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, जैसलमेर और इसके आसपास के क्षेत्र को जानते हैं। इस भूभाग पर विभिन्न काल खंडों में अलग अलग लोगों का शासन रहा है। यहाँ के इतिहास की विश्वसनीय जानकारी 6वीं शताब्दी से उपलब्ध होती है और इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो है राव मालदेव और राव जोधा, जो इनके वंशज, उनके इतिहास के बारे में, उनका क्या योगदान रहा और उन्होंने मारवाड़ के लिए क्या अपने कार्य किए। राव सिंह के वंशज वीरमदेव का पुत्र राव चूड़ा इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ, जिसने मांडू के सूबेदार से मंडोर दुर्ग छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने अपना राज्य विस्तार नाडो, डीडवाना, नागौर आदि क्षेत्र पर कर लिया। राव चूड़ा द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी न बनाए जाने पर उसका ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र रणमल मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा की सेवा में चला गया। वहाँ उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर किया कि उससे उत्पन्न होने वाली संतान मेवाड़ की उत्तराधिकारी होगी। कुछ समय बाद रणमल ने मेवाड़ की सेना लेकर मंडोर पर आक्रमण किया और सन 1426 में उसे अपने अधिकार में ले लिया। महाराणा लाखा के बाद उसके पुत्र मोकड़ तथा उसके बाद महाराणा कुंभा के अल्पवयस्क काल तक मेवाड़ के शासन की देखभाल रणमल के हाथों में रही, परंतु कुछ सरदारों के बहकावे में आकर महाराणा कुंभा ने सन 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा दी। रणमल का जो छोटा सा पुत्र था एज में राव जोधा सन 1438 से सन 1489 ईस्वी तक मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक और जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने वाला एक वीर योद्धा रहा है। उसने अपने पिता रणमल की हत्या हो जाने के तुरंत बाद उनके पुत्र राव जोधा चुपचाप मेवाड़ से निकलकर भागे, परंतु मेवाड़ की सेना ने स्वर्गीय महाराणा मोकल के ज्येष्ठ भ्राता राव चूड़ा के नेतृत्व में उनका पीछा किया और मंडोर के किले पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। राव जोधा ने सन 1453 ईस्वी में पुनः मंडोर, जिसको पहले मांडवीयपुर के नाम से भी जाना जाता है और मंडोर रावण के ससुराल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी वो इस मंडोर की थी, जिसको हम महाभारत में मांडवीयपुर के नाम से जानते हैं। उस पर पुनः अधिकार कर लिया, आसपास के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। सन 1459 12 मई का दिन राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग यानी उस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और इसके पास वर्तमान जोधपुर शहर बसाया। उनके समय जोधपुर राज्य का अत्यधिक विस्तार हो चुका था। सन 1489 में राव जोधा की मृत्यु हो गई। उससे पूर्व सन 1488 में राव जोधा के जो एक पुत्र थे जिनका नाम राव बीका था, उन्होंने अपने पिता से अलग जाकर बीकानेर की नींव
दी और आज बीकानेर उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख भाग है। इसके बाद प्रतापी शासक के रूप में राव मालदेव का नाम आता है। उनका कार्यकाल यानी शासनकाल रहा था 1531 से लगाकर 1562 ईस्वी तक। अपने पिता राव गंगा जी की मृत्यु के बाद राव मालदेव 5 जून सन 1531 को जोधपुर की यानी मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। और ऐसा कहा जाता है कि जब खानवा का युद्ध हुआ, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चंस आया है कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ की तरफ से भाग लेने वाले थे राव गंगा और उनके पुत्र मालदेव। उनका राज्याभिषेक सोजत में संपन्न हुआ। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था। हुमायूं जो बाबर का पुत्र, अकबर का पिता, उनका कार्यकाल था। राव मालदेव राठौड़ वंश के प्रसिद्ध और प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार चौं ओर किया तथा नागौर, अजमेर, सिवाना, जालोर, बीकानेर आदि को अपने राज्य में मिला लिया। उनका विवाह जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ, जो विवाह की पहली रात से ही अपने पति से रूठ गई, जो आजीवन रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई और तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना सारा जीवन बिता दिया रुष्ट होकर। राव मालदेव ने मेवाड़ के दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने में पूरी सहायता की। उन्होंने सन 1541 में बीकानेर नरेश राव जैत सिंह को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार राव मालदेव अपने जीवन में लड़ाइयों में इतना व्यस्त हो गया कि उसके चारों ओर दुश्मन पैदा हो गए। और इस प्रकार मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध हुआ था कन्नौज उर्फ बिलग्राम का सन 1540 में। उसमें हुमायूं को भारत से पलायन करने पर मजबूर कर दिया और भारत की जो बागडोर थी वो शेरशाह के हाथों में आ गई थी। शेरशाह का शासनकाल भारतीय इतिहास के सन 1540 से 45 ईस्वी के मध्य आता है। शेरशाह सूरी से हारने के बाद इनकी सहायता लेने के लिए हुमायूं सन 1542 ईस्वी में मारवाड़ आया। राव मालदेव ने उनका उचित सत्कार व सहायता का वचन दिया, परंतु बाद में हुमायूं अमरकोट की तरफ चला गया और राव मालदेव ने उनको सहायता नहीं दी। इसके बाद शेरशाह सूरी हुमायूं का पीछा करता हुआ मालदेव से टक्कर लेने के लिए यहाँ मारवाड़ आ गया। 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी को एक गिरी सुमेल नामक युद्ध हुआ, जो अभी वर्तमान गिरी सुमेल पाली में स्थित है। इसमें दिल्ली के अफगान शासक शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य भयंकर एक लड़ाई हुई, जो जैतरण जिला पाली के निकट गिरी सुमेल नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से विजय हुआ। और तब उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेना नायक जैता और कुंपा लड़े और दोनों की वीरता को देखकर मालदेव के पसीने छूट गए और जैता और कुंपा इस युद्ध में मारे गए। इनके बाद शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहाँ का प्रबंध खवास खां को संभला दिया। मालदेव के कुछ समय बाद पुनः समस्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और खवास खां जोधपुर यानी मारवाड़ से भाग खड़ा हुआ और 7 नवंबर सन 1562 ईस्वी को राव मालदेव की मृत्यु हो गई।
राव मालदेव को जो एक अरब यानी मक्का से चलकर कुछ अरबी यात्री आए थे, उन्होंने इसको हस्मत वाला राजा भी कहा है। और राव मालदेव न केवल एक योद्धा प्रतापी शासक ही था, बल्कि एक भवन निर्माता भी था। उसने पोखरण का किला भी बनवाया था। मालकोट किला यानी जिसको मेड़ता किला कहते हैं, वो भी बनवाया था। सोजत, सारण, रीवा आदि किलों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार राव मालदेव का मारवाड़ के इतिहास में अविस्मरणीय योगदान है। उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री राम, द्वितीय पुत्र का नाम था मोटा राजा उदय सिंह और तृतीय पुत्र था राव चंद्रसेन। और दोनों को अलग अलग जागीर दे दी गई थी। बड़े पुत्रों को, श्री राम को सोजत की जागीर दे दी गई थी और मोटा राजा उदय सिंह को फलोदी की जागीर दे दी गई थी और अपना उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन को बनाया था, क्योंकि वो प्रताप का अग्रगामी और सबसे योग्य पुत्र और शासक सिद्ध हुआ। इस प्रकार राव मालदेव ने अपने जीते जी राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और राव मालदेव इतिहास में बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में भी याद किया जाता है। इस प्रकार राव मालदेव मारवाड़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है।